हेलो प्यारे बच्चों, आइए आज की वीडियो के अंदर हम देखते हैं दक्षता अभ्यास 2। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं आपकी एनसीईआरटी बुक को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैंने इसके पीछे के सभी वीडियो को लाइन से अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पा जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक स्केल लेकर आपको लाइन खींच लेनी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक लाइन हम खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे लाइन खींचने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर 5400 लिख लेना है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको इसका आपको फैक्टर करना है। तो ये किस पहाड़े से कटेगा, तो यहाँ पर लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 6 8 आता है, तो वो 2 के पहाड़े से जाता है। और 0 और 5 लास्ट में आता है तो वो 5 के पहाड़े से जाता है। तो इसको आप 5 के पहाड़े से डिवाइड कर सकते हैं 2 के, तो हम 2 से करेंगे। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, डबल 0 है तो लगा देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों फिर से देखिए, ये 2 के पहाड़े से जा रहा है, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, यहाँ पर बच गया 1 और 5, 5 10 हो गए पूरे। ठीक है, आपका एक और 0 मिलकर 10 हो गए। तो ये 5 बार में जाएगा, तो 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे क्योंकि है 0 यहाँ पर। उसके बाद फिर से 2 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो ये 6 बार में जाएगा। यहाँ पर 15 बनेगा, 7 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 10 बनेगा, तो 2 पंचे 10। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए फिर से आपका ये 5 से जा रहा है, तो 5 एक कम 5, 5 ये 15, पचम 25 है ना। उसके बाद 5 से जा रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 7 35। उसके बाद प्यारे बच्चों ये 3 से जा रहा है, तो 3 9 27। प्यारे बच्चों अब ये किससे जा रहा है, फिर से 3 से जा रहा है, तो 3 से ले जाना। तो प्यारे बच्चों ये 3 से जा रहा है एक बार में। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको करना था। अब प्यारे बच्चों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन सबका जोड़ा बनाना है, देखना है जोड़ा बन रहा है कि नहीं। याद रखना है जोड़ा बनाते समय जिसका जोड़ा बनाएंगे वो संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन रहा है, 5 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का जोड़ा बन रहा है। आप देख सकते हैं 3 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा प्यारे बच्चों कि किस तरह से इस तरह के सवालों को किया जाता है। आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दिया गया है, अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ये आपको फर्स्ट नंबर का था। इस सेकंड नंबर करने के लिए प्यारे बच्चों को याद रखना है, सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको लिख लेना है, रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर है ना। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, रूट फिर से आपको लगा देना है। रूट लगाने के बाद प्यारे बच्चों 41 का गुणा 41 में करना, मतलब इसका वर्ग निकाल लेना। 41 गुणे 41 आप कर लेना। 41 गुणे 41 करने पर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1681। ठीक है, तो माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 40 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 1600। ठीक है, तो इतना करने के बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, अब आपको यहाँ पर माइनस कर देना है 1681 में से 1600 को, तो आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर मात्र 81 बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं 81 किसका वर्ग होता है, जी हाँ इस 9 का होता है, तो आप यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है धन वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए, मतलब इस ये वाला है आपका थर्ड नंबर। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इन सब के मान को ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और देखते हैं इसको किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया 15,876। तो इसको आपको करना है सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए इसका आप सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर 2 से ये जा रहा है क्योंकि लास्ट में से आ रहा है, तो ये 7 बार में जाएगा। उसके बाद ये 9 बार में जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है तो ये 3 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 16 बचेगा, ये 8 बार में जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको करना है। फिर से ये 2 से जा रहा है तो 2 से ले जाएंगे, 3 बार में जाएगा, ये 8 बार 9 बार में जाएगा, यहाँ पर बचेगा 13। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप का ये 6 बार में जाएगा, यहाँ बन जाएगा 18, तो ये 9 बार में जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से इसको फिर से आप ले जाएंगे, तो ये आपका देखिए अब ये देखिए किस टेबल से जाएगा, लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 आता है प्यारे बच्चों, तो ये 3 से जाता है, ध्यान रखना 3 से जाएगा या 7 से जाएगा, ऐसे विषम संख्या से जाएगा। तो ये 1 बार में जा रहा है, ये 3 बार में जा रहा है, ये 2 बार में जा रहा है, ये 3 बार में जा रहा है। अब प्यारे बच्चों देखिए लास्ट में फिर से 3 आ रहा है, तो ये किससे जाएगा, जी हाँ ये 3 से जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका
4 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 12, फिर 4 बार में जाएगा, 3 एक बार में जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए 4 4 1 जब आएगा तो प्यारे बच्चों ये किस टेबल से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। आप इसको करके देख लेंगे तो इसके बाद ये 7 से जाएगा, ठीक है। तो 7 से इसको ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब देखिए 7 से भाग देंगे इसको, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अब देखिए 3 से जा रहा है तो फिर से 3 से आप इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, ये 1 आएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको क्या करना है, जोड़ा बना देना है। तो यहाँ पर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, इस तरह से बना देना है। अब क्या करना है, इसका मान ज्ञात करने के लिए सबको जोड़े में जो संख्या है उसको लिख लेनी है, केवल एक बार लिखनी है। तो 2 है, 3 है, 7 है, 3 है, ठीक है। इसका आपका गुणा कर देना है, तो यहाँ पर 6 गुणे 21, ठीक है। और प्यारे बच्चों 21 गुणे 6 करना है, करेंगे आप तो आपका आ जाएगा प्लस का माइनस का, ठीक है, प्लस का माइनस का आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस गुणे माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस का आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 300। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, हाँ सही है, ठीक है, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21 सही है। तो प्लस माइनस का आपका आ जाएगा 126, है ना। तो यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, देखिए 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आइए इसको दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर क्या दिया गया है, उसको किस तरह से करना है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, तो स्केल की मदद से आप बढ़िया से लाइन खींच लीजिएगा मेरी तरह। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, तो यहाँ प्यारे बच्चों देखिए आगे क्या करना है, आगे फिर से आपको एक लाइन खींच लेना है स्केल की मदद से। तो यहाँ पर स्केल की वजह से फिर से लाइन खींच लेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसको लिख लेना है। तो संख्या आपको दी गई है प्यारे बच्चों यहाँ पर 1,48,000, 1,48,225, ठीक है। तो 225 इसको लिख लेना है इस तरह से। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको यहाँ पर 5 लास्ट में आया, मतलब 5 से जाएगी, तो ये देखिए कितनी बार में जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 45 और 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर जा रहा है। अब प्यारे बच्चों फिर से यहाँ पर लाइन खींचना है, फिर से आपको इसको डिवाइड करना है। तो प्यारे बच्चों ये 5 से फिर से जा रहा है, तो 5 25, 5 45, 5 दूनी 10, 5 45, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतना आ जाएगा। इसके बाद फिर से प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 9 आ गया है। अब इसको आप 3 से जब डिवाइड करते हैं नहीं जाता है, 7 से जाता है। तो प्यारे बच्चों 7 से ले जाएंगे तो ये 8 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 बार में जा रहा है, फिर 2 बार में जा रहा है, फिर 1 बार में जा रहा है। अब देखिए 121 किस टेबल में आता है, जी हाँ 11 टेबल से कटता है, तो 1 बार में 1 बार में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 11 तो 1, तो प्यारे बच्चों आप इसका जोड़ा बना लीजिए, 1 2 3 जोड़ा बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है, यानी यहाँ पर जोड़े को लिख लेना है। 5 का जोड़ा है, 7 का जोड़ा है और 11 का जोड़ा है, इन सब का गुणा कर लीजिए। अब देखिए 5 7 35 हो जाएगा, गुणे 11, 11 के अंदर 35 का जब आप गुणा करते हैं तो प्लस माइनस का प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 385। तो प्यारे बच्चों यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, इसको किस तरह से करेंगे। तो इसको देखिए, इसको भी के लिए भी आपको क्या करना है, पटरी की मदद से एक लाइन खींच लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो संख्या दी गई है उसको ऊपर लिख लेना है। तो आपको संख्या दी गई है यहाँ पर 69,696, ठीक है, 69,696, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको देखना है ये किस टेबल से कट रहा है, तो 2 के टेबल से या 3 के टेबल से ये डिवाइड होगा। तो आप 2 के कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो 2 के टेबल से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चौक 8 और यहाँ पर 2 8 16 और 2 चौक 8, 2 8 16, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फिर से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको 2 के पहाड़ से फिर से डिवाइड करना है, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। फिर से प्यारे बच्चों क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 8 16, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको कर देना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इतना आ गया। इसके बाद फिर से 2 से जा रहा है, तो 2 से फिर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 चौक 8, 2 3 6, 2 5 6 10, 2 6 12, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फिर से इसको ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपको ड्रॉ करना है, 2 कम 2 और यहाँ पर नहीं जा रहा है ये, देखिए ये 2 संख्या लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। उसके बाद 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसके बाद ये 3 से जा रहा है प्यारे बच्चों, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका यहाँ जाएगा यहाँ पर 3 और 6 और 3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये 3 से जा रहा है तो 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, है ना। अब ये देखिए 11 से जा रहा है, तो 11 से ले जाएंगे 1 1 आएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पर 11 से फिर से जा रहा है, 1 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से पर हमने पूरा कर लिया। अब इसके बाद हमको जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा इसका बना है, 2 को इस तरह से सबका जोड़ा बना लेना। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको जोड़े को
गुणे में लिख लेना है कि किस किस का जोड़ा बना है। 2 का जोड़ा बना है एक बार, 2 का फिर से बना है, 2 का फिर से बना है, 3 का बना है और 11 का बना है। इस तरह से लिख लीजिएगा और सबको गुणा कर लीजिएगा। 2 2 4 2 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। 11 3 33 हो जाएगा। प्यार बच्चों अब 33 में जब आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, ठीक है। 11 में जब आप 33 का मल्टीप्लाई करेंगे प्यार बच्चों तो आपको प्लस माइनस का 264 आ जाएगा। तो प्यार बच्चों जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यार बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह के सवाल की जाती हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है प्यार तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपके पूरे क्लास की एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करवाने वाला हूँ, इसलिए हमारे चैनल का नाम ही है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हम 4 नंबर का क्वेश्चन आपका किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर आपको धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल करना है। तो आइए मैं इसको भी बता देता हूँ आप किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला सवाल आपको दिया गया है 5 का स्क्वायर प्लस और ब्रैकेट में -5 का स्क्वायर। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ प्लस ऐसे लगा देना है। उसके बाद इसको आपको 5 का स्क्वायर करना है, मतलब -5 का जब आप गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जी हाँ, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको दिया गया है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, रूट के अंदर आपका ब्रेकेट है। उसके बाद दिया गया है 5 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपको दिया गया। अब इसको किस तरह से सोल्व करेंगे ध्यान समझिएगा। प्यारे बच्चों रूट जो होता है इसको हम ऐसे नहीं हटा सकते, ये ऐसे ही रहेगा। पहले अंदर वाली संख्याओं को हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो 25 होता है, उसको लिख देना है, प्लस लगाना है। और 12 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 144 होता है, ठीक है। तो इसको लिख देना है और ब्रेकेट लगा देना है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोनों संख्याओं को आपको जोड़ लेना है, रूट ऐसे ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो 5 और 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 169 का वर्ग, 169 किसका वर्गमूल होता है, तो आपको पता होना चाहिए 13 का होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो 13 है यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 30 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 900, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये जब आपको क्वेश्चन दिया गया है तो इसके अंदर आपको किस तरह से करना है ध्यान समझिएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पहला नंबर 30 का स्क्वायर पता होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं पता है तो 30 गुणे 30 कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 900, ठीक है। तो क्योंकि 3 त्रिका 9 होगा और डबल जीरो लग जाएगा प्लस। अब देखिए रूट के अंदर आपका कितना है, 900 है। तो 900 देखिए अभी जैसे 30 का वर्ग होता है 900, उसी तरह से यहाँ पर आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं ध्यान समझिएगा। आप इसको 900 को लिख सकते हैं 30 गुणे 30 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 30 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या करना है, यहाँ पर 900 प्लस। अब देखिए कोई भी संख्या जब डबल अंदर रहे रूट के अंदर, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब डबल संख्या रूट के अंदर रहती है तो वो बाहर आ जाती है, एक संख्या और रूट हट जाता है। तो मतलब ये 30 एक बाहर आ जाएगा और ये रूट और ये 30 दोनों हट जाएंगे। तो आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों दिख रहा है बन गया है 930, ठीक है। तो भाई 930 लिख दीजिएगा भाई और ये आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर बच जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है रूट के अंदर 400, ठीक है, प्लस फिर रूट के अंदर 0.04, फिर उसके बाद प्लस फिर से प्यारे बच्चों यहाँ पर रूट के अंदर आपको दिया गया है 0.000, ठीक है। कितनी बार जीरो, 5 बार आपका जीरो है, तो 5 बार जीरो है, उसके बाद 4 है, तो ये दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको इसको पहले नंबर अंदर ही क्या करना पड़ेगा, अंदर से इसको बाहर लेकर आने की कोशिश करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे, पहले इसका जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये अलग से, फिर इधर से जोड़ा बनाएंगे तो ये दोनों जोड़ा बन रहा है, फिर इधर से जोड़ा बनाएंगे जैसे हमने पीछे किया था, जोड़ा बनाते थे ना, जोड़ा बना लिया हमने। अब प्यारे बच्चों देखिए पहले नंबर इस जोड़े, जब जोड़ा रहता है तो जानते हैं उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, उसको एक बार लिखना है, मतलब जीरो का वर्ग, डबल जीरो की जगह हम जीरो बाहर निकालेंगे, ठीक है। और जो 4 है तो आपको ऐसा देखनी है संख्या जिसका वर्ग 4 होता है, तो 2 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 4 होता है, मतलब ये जो है 400 है, ये 20 का क्या है वर्गमूल है, ठीक है, वर्ग है, ठीक है। 20 का क्या है वर्ग है, और इसको बाहर निकालेंगे तो 20 हमारा आ जाएगा, रूट से बाहर निकालने में 20 आ जाएगा। प्लस प्यारे बच्चों आप समझिएगा यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अंदर 0.4 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको, अब इसको आप देखिए, आप इसको 0 लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम करते थे भाग, तो 0 आगे है, इसको लगा देना है, और इस जोड़े को आप
जीरो को नहीं देखेंगे और 4 को करेंगे कि ये किसका वर्ग होता है, तो 2 का होता है, तो ये हो जाएगा। प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 0 दशमलव पहले है तो इसको 0 दशमलव लगा दीजिएगा। इस जोड़े की जगह एक जीरो लगाएंगे, इस जोड़े के लिए एक जीरो लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए जीरो जीरो और 4 दोनों है, इसलिए जीरो की जगह कुछ नहीं लगाएंगे, केवल 4 को करेंगे। 4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का होता है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको बाहर आ गया। अब जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों देखिए एक तरीका होता है, आपको ध्यान रखना है क्या होता है वो तरीका। देखिए यहाँ पर 20 है तो 20 के बाद दशमलव लगाना है, और यहाँ पर लास्ट में कितनी संख्या है सबसे बड़ी, दशमलव के बाद 3 संख्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 3 संख्या है। प्लस लगाना है जीरो दशमलव, फिर उसके बाद देखिए कितनी संख्या है दशमलव के बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे यहाँ पर 2 संख्या है तो 2 जीरो रहेगा, और यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए 3 संख्या है तो 3 जीरो, 2 लगाकर 3 जीरो, ठीक है। ये देखिए 2 लगाकर 3 यानी दशमलव के बाद 3 संख्या टोटल होनी चाहिए, तो ये प्लस पैरो जो इसके आगे एक है तो मतलब 2 यहाँ पर था, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो पहले से ही था, और यहाँ पर 3 है तो पीछे एक भी जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब प्यारो जो क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है प्यारो जो आपको ध्यान रखना है, आप इसको लिख लीजिएगा सभी संख्याओं को। देखिए यहाँ पर जैसे 20.0000 लिख लेना, उसके नीचे प्यारो जो इसको लिख लेना 00.200, ठीक है। उसके बाद इसको लिख लेना 00.002, उसके बाद प्लस लगा लेना, जोड़ लेना। अब देखिए इसको जोड़ोगे 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, दशमलव इसको जोड़ेंगे 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो प्यारे जो आपको जो आंसर फाइनली आ जाता है वो क्या आ जाता है, 20.202। तो बताइए आपको समझ में आया किस तरह से करना है। बस आपको ये अगर नहीं समझ में आया यहाँ पर कैसे किया है प्यारे बच्चों, तो आप इसको वर्गमूल मैंने आपको निकालना बता दिया किस तरह निकालते हैं। वर्गमूल निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इनका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक है, आप सभी भाग विधि से। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर मैं आप सभी को इसी तरह सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आइए बच्चों यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन हमको दिया गया है, भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इसको भाग विधि से इसके प्लस वाले वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए मैंने इसको लिख लिया है। पहली संख्या है 4225, तो आपको दाहिनी तरफ से जोड़े बनाने हैं, तो 2 जोड़े बन जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्गमूल 42 हो या 42 से कम हो। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लेंगे तो 7 जो कि जाया चला जाएगा, इसलिए 6×6 = 36, 6 बार में आप ले जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना है इस जो पहले जोड़ा है इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जो संख्या का वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर इसको ले जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर गुणा कर देना है तो 36 आ जाएगा, माइनस करेंगे इसको 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ लेना है तो 12 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 62 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 12×5 = 60, तो 5 बार में जा रहा है तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, 5 यहाँ पर, 5 प्लस जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको जोड़ने से पहले गुणा कर किया जाता है, तो 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, 5 एक हासिल आई थी 6 हो जाएगा, घटाएंगे 0 आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। इसको चाहे जोड़ें या ना जोड़ें, बस लास्ट में प्यारे बच्चों आपका 0 आ जाए, वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो आंसर आपको फाइनली हो गया है वो क्या हो गया, आंसर जो हो चुका है वो हो चुका है आपका प्लस का 65, ठीक है। प्लस वाला 65, प्लस लिखा भी नहीं जाता है, आप लिखें या ना लिखें दोनों सही है। आइए इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो उसको करने से पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पटरी की मदद से लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको इस यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसको लिख लेना है। तो आपको यहाँ पर संख्या दी गई है 75,625, ठीक है, 75,625, तो ये संख्या दी गई है। अब आपको क्या करना है प्यारे, जो दाहिने तरफ से जोड़ा बनाना है, यहाँ पर एक जोड़ा बन जाता है, ये 2 जोड़ा बन जाता है, और ये 7 जो बन जाता है ये एक अलग रहेगा। अब देखिए आपको जो ये 7 अलग है, पहले इसको लेना है कि आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करने पर 7 से आगे ना जाए। तो यहाँ पर आप 2 लेंगे, क्योंकि 2 का वर्ग 4 ही आता है, नहीं तो 3 का 9 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 2 लेंगे। और प्यारे बच्चों इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए 56 है प्यारे बच्चों, इसको अगला जोड़ा लिख लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए तो 4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ पढ़ना है, 35 से आगे नहीं जाना चाहिए। 4×8 = 32, तो 8 बार प्यारे बच्चों क्या जा रहा है, 32 आ रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब 8 का गुणा आप करेंगे यहाँ पर 8 लिख करके तो ज़्यादा जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है 7 लेना है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जब 5 से ऊपर संख्याएं रहती हैं, ठीक है, 5 से ऊपर रहती हैं, तब वो जैसे 6 है, 7 है, 8 है, तब वहाँ पर गुणा करने पर यहाँ पर हासिल ज़्यादा आती है, ठीक है। जैसे 8×8 = 64, तो यहाँ पर 6 हासिल आ रही है, 7×7 = 49, तो 4 हासिल आ रही है। इस तरह बड़ी हासिलें आती हैं, जिस कारण यहाँ पर हम सोचते हैं कि हमारा सही जा रहा है, लेकिन ज़्यादा चला जाता है। एक एक
एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर आपको कैसे पता चलता है कि इतनी बार में जाएगा? तो उनको मैं बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि जब बड़ी संख्याएं रहती हैं 5 से ज़्यादा, तो वहाँ पर ज़्यादा हासिलें आती हैं। ज़्यादा हासिलें आने के कारण यहाँ पर जो गुणा होगा 8 का, इसके अंदर ऐसे ही बड़ी होगी और वहाँ पर जो हासिल आएगी उससे भी और बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर अंतिम में ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाती है, जिसके कारण हमारा ये नीचे वाला जो यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ऊपर वाले से, तो यहाँ पर गलत हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक दो संख्याएं कम करके ही गुणा करना पड़ता है, या आप कॉपी में अलग से गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आएगा, 7 आएगा और प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7×7 = 49 हो जाएगा, और यहाँ पर 7×4 = 28 और 4 आप जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको घटा लेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए अगला जोड़ा यहाँ पर हम उतार लेते हैं 25 जो कि है, और यहाँ पर 7 लिखे थे और 7 यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, 27 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 5×25, देखिए यहाँ पर 5 बार में हम क्यों ले जा रहे हैं पूरा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये वहाँ पर 5 आ रहा है, अगर 6-7 आता तो कम करके ले जाते, ठीक है। अगर 5 तक आए तो पूरा ले जाना है, अगर उससे कम रहे प्यारे बच्चों तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणक एक कम करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5×25 हो जाएगा, 5×4 = 20 हो जाएगा, और 2 हासिल आई थी 22 हो जाएगा। अब 5×25 हो जाएगा और 2 हासिल आई थी 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 आया था, जो कि 5 जैसे 1 2 3 4 5 तक आया तो आपको क्या करना है, पूरा ले जाना है। अगर उससे बड़ी संख्या है तो एक कम करके ले जाना है। तो यहाँ पर 5 तक आया था इसलिए हमने पूरा गुणा कर दिया है 5 लिख करके, ठीक है। तो और 5 यहाँ पर भी लिख देना है। उसके बाद इसको घटा देना है, 0 आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फाइनली आपका आंसर आ जाता है वो आंसर क्या है, वो आंसर आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर ये ऊपर वाला है 275, ठीक। प्लस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखने के बाद आपको दाहिने तरफ से जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बन गया, इसके बाद ये वाला जोड़ा बनाना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके कितने जोड़े आए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं ऊपर आएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डिवाइड करने पर। अब प्यारे बच्चों आइए हम इसको अब करते हैं, देखते हैं ऐसी कौन संख्या है जिसका वर्ग करने पर 39 से आगे ना जाए। तो 6×6 = 36, ठीक है। 6 बार 6 से करेंगे 36 आएगा। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारा ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखना है, उसका गुणा कर देना है 36 यहाँ पर लिख करके घटा देना है। घटाने पर आपका 3 आ जाता है, ये 15 को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 12 हो जाएगा यहाँ पर। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 31 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देखिए 12 24 बारती हैं 36, तो 2 बार में जा रहा है, 24 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों 2 बार में ही ले जाएंगे, क्योंकि ये 5 से कम है। अगर 5 से ज़्यादा रहता है तो उसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक कम करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर 2 बार में ले जाएंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। घटा देंगे यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा तो आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 38 जो है इसको लिख लेंगे ऐसे 38 को। अब देखिए इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 71 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 12×5 = 60, 12×6 = 72, तो 12×5 = 60 5 बार में जा रहा है, इसलिए हम पूरा ले जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा प्यारे बच्चों तो हम क्या करते हैं, एक कम करके ले जाते हैं, ठीक है। 5 बार में अगर जाता है 1 2 3 4 5 तक जाता है तो पूरा ले जाते हैं, अगर इससे ज़्यादा जाता है तो कम करके ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब यहाँ पर कोई बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो क्या करते हैं 5 बार में भी जा रहा है तो एक कम करके ले जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 बार में ले गए तो 5 यहाँ पर लिखना है, 5 यहाँ पर लिखना है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, 5×25, 5×4 = 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 1 6, ठीक है। माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 11 में से 2 गया जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे, 0 3, तो 0 3 यहाँ पर उतार लिया। अब देखो 5 5 10 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 91 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 91 से आगे गिनना जाए तो प्यारे बच्चों ये आपका कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में जा रहा है, ठीक है। 12×7 = 84, तो 12×7 = 84, 7 बार में ले जाएंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्यों कम नहीं किए प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी संख्याएं इसके 2 अंक पर हैं। अगर यहाँ पर कोई बड़ी संख्या होती है इसलिए कम किया जाता है। अगर यहाँ पर दोनों छोटी संख्या है तो कम नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पर 8 होता, 9 होता, 7 होता तो कम करते, क्योंकि वहाँ पर हासिल ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हासिल कम निकल रही है इसलिए 7 बार में पूरा ले गया है, ले जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर 7 लिखेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा, यहाँ पर 7 0 और 4 हो जाएगा, यहाँ पर 35, 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 आपका 17 हो जाएगा, 7 एकम 7, 1 8 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पर देखिए 13 में से आपका 9 जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा आपका
5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा फाइनली, है ना। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए यहाँ पर बच जाता है 29, तो 29 जो है प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है और इसको जोड़ लेना है। तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको 12 पारा पढ़ना है, 37 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, बार तिहाई 36 होता है तो 3 बार में ले जाएंगे इसको 36 पूरा, ठीक है। तो बार तिहाई 36 तो 3 बार में ले जाना है, आपको कम नहीं करना है, प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 एक कम 3 एक हासिल आई थी 4 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, हासिल एक आई थी, और उसके बाद 3 छः एक 7 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। देखिए पूरा कट रहा है। फाइनली आपका जो आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाता है, वो आंसर क्या है आइए देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फाइनली आपका आंसर आ जाता है वो आ जाता है 62,573, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर जितने जोड़े बनते हैं उतने आंसर में संख्याएं रहेंगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जोड़े थे, तो यहाँ पर देखिए 5 अंक आए हैं आंसर में, ठीक है। इस तरह से हमको पता लगता है कि कितने क्या हमारे आंसर सही है या नहीं। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों करेक्ट है बिल्कुल। तो आइए प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम अपने 6 नंबर के क्वेश्चन पर। 6 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको क्या दिया गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको दिया गया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको गुणनखंड विधि से धन वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करना है, पट्टी की मदद से आपको लाइन एक सीधी खींच लेनी है। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या करना है, अब इसके बाद एक लाइन और खींचनी है। उसके बाद आपको गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 625 और इसके बाद इसको फैक्टर करना शुरू करेंगे। तो ये 5 लास्ट में आ रहा है, 5 के पहाड़े से जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10 पचम 25, ठीक है। तो ये 5 आ रहा है लास्ट में, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर से 5 आ रहा है तो 5 से ही जाएगा, 5 एक कम 5, ठीक है। तो पचम 25 हो गया, अब अभी 5 एकम 5 जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको कितने जोड़े बन रहे हैं। अब जोड़े बना देना क्योंकि हमको इसके अंदर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 2 जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। आंसर में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 5 एक जोड़ा 5 का, एक जोड़ा 5 का, मतलब 5 गुणे 5। तो आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों वो फाइनली यहाँ पर 25 आ रहा है इसका करने पर, ठीक है। अभी इस नीचे वाले का करना बाकी है। अब देखिए प्यारे बच्चों इस वाले का करने पर इतना आ रहा है। अब प्यारे बच्चों सेकंड वाले को भी कर लेते हैं। यहाँ पर 121 का, तो 121 का इस साइड में फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा ये देखते हैं। तो फिर जो यहाँ पर 121 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ क्या आता है, 121 लिखे। अब 11 पार्ट से आएगा, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर यहाँ पर देखिए 11 कम 11, ठीक है। अब फिर जो यहाँ पर इसका करने पर आंसर क्या आया है, देखिए यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर 11 है। तो फाइनली जो आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फिर बच्चों वो क्या हो जाता है, 25 पहले है तो 25 को पहले लिखेंगे और 11 जो है इसको पहले लिखेंगे। तो जो करेक्ट आंसर फिर बच्चों आपका आ जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इस सवाल का। इसका करने पर ये आंसर आएगा, इसका करने पर ये आएगा, और जो करेक्ट आंसर होगा फिर जो आपका ये वाला होगा। तो सबको समझ में आया होगा फिर जो किस तरह से करना है। आइए देखते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर का क्वेश्चन फिर जो इसका किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। आइए मैं बता देता हूँ आपको। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया। अब यहाँ पर क्या करना रहता है, आपको इसका गुणा इसके अंदर 38 के अंदर करना है और 139 को जोड़ देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब आप इसका गुणा करेंगे, ठीक है, किसका गुणा करेंगे, 169 का गुणा 38 में करेंगे और इसके अंदर आप 139 को जोड़ देंगे तो आपका जो मिलेगा आपको प्राप्त होगा वो मिलेगा 6,561 और बटे में मिलेगा प्यारे बच्चों, यही जो बटे में है यही रहेगा 169, ठीक है। इस तरह से मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको दोनों का फैक्टर करना होगा, तो आइए दोनों का फैक्टर यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा यहाँ पर फैक्टर किस तरह से करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले को हम लिखते हैं यहाँ पर फैक्टर में। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है 65 61, ठीक। अब किस टेबल से ये जाएगा ध्यान समझिएगा। अब ये देखो लास्ट में एक आ रहा है प्यारे बच्चों, तो ये अब विषम संख्याओं से जाएगा। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3 7 7, ठीक है, 1 3 5 7 ऐसी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक से तो हम ले नहीं जाएंगे इसलिए 3 से ले जाएंगे। 3 से देखने पर ये जाता कट रहा है तो 3 से ले जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, 3 8 24 और 3 7 21। तो ये इस तरह से जा रहा है। तो फिर बच्चों यहाँ पर ध्यान समझिएगा अब ये किस से जाएगा। अब ये फिर से 3 से जा रहा है तो 3 से ले जाएंगे। तो 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 9 27, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए अब ये किससे जा रहा है इसको ध्यान समझिएगा। अब 3 से ये भी जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 छंग 12, ठीक है, सॉरी 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, और यहाँ पर देखिए फिर से ये 3 से जा रहा है, 3 8 24, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सतह 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, ठीक है, ये गया। तो फिर बच्चों यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा बना लेना है आपको। तो जोड़ा बनाने पर बच्चों इस 4 जोड़े बन जाते हैं 3 के, ठीक है। तो फिर बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको इसको लिख लेना है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
3, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेना है, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 त्रिका कितना हो जाएगा, आप गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर 81 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले को भी आपको यहाँ पर करना होगा, तो आइए सेकंड वाले को इस साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर जो आपको सेकंड नंबर का दिया गया है 169, ठीक है। तो यहाँ पर 169 लिखने के बाद आपको यहाँ पर किस टेबल से कटेगा आपको देखना होगा। तो फिर जो ये आप देखेंगे तो विषम संख्या से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। 3 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता है, 11 से भी नहीं कटता है, ये 13 से कटता है। तो 13 से काटेंगे तो 13 कम 13 और 13 3 39, ठीक है। तो फिर से 13 बच रहा है, 13 से जाएगा, 13 कम 13। तो आपका जो फाइनली पैर बच्चों यहाँ पर भी इसका जोड़ा बनता है वो एक जोड़ा बन जाता है, तो यहाँ पर ये 13 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर जो पैर बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसका सवाल का वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले ये था ऊपर, तो इसको लिखेंगे 81 और बटे में 13, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने फिर बच्चों 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 81 आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 6 बार में जाता है और 3 हासिल बच जाएगा आपका, और यहाँ पर 13 लिख देना नीचे है, तो ठीक है। तो इस तरह से फिर बच्चों आपको क्या करना है इसको। तो ये जो होगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। 6 सही 3/13। तो आइए इसके बाद देखते हैं फिर बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड नंबर का, इसको किस तरह से करेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 28 सही, ठीक है, 28 सही 189 289, ये दिया गया है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझना। अब इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करना पड़ेगा, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करना है और इसको जोड़ना है। तो ऐसा जब आप करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका इसका मल्टीप्लाई करने पर प्यारे बच्चों क्या आता है, यहाँ पर आपका आता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 8281 आ जाता है इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने जोड़ दिया, अब इतना आ गया। और बटे में जो आपका है ये तो सेम ही रहेगा, 289 ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, पटरी की मदद से स्केल की मदद से आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ऊपर वाली संख्या को लिख लेना है, 8281 को लिख लेना है। अब देखना है ये किस टेबल से जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आप 3 से करेंगे नहीं जाता है, 7 से करेंगे जाता है। तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर बच जाता है प्यारे बच्चों 5, 7 8 56, 7 त्रिक 21, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 से फिर ले जाएंगे तो 7 से जाएगा, 7 एक कम 7, ठीक है। यहाँ पर बचा 4 और 8 48, ठीक है। तो 7×42, फिर उसके बाद 7×9 = 63, ठीक है। अब फिर जो देखिए ये किस टेबल से जा रहा है, अब ये किसी और टेबल से नहीं जा रहा है, ये मात्र 13 की टेबल से जा रहा है। तो 13 एक कम 13, ठीक है, 13 39। अब फिर जो ये भी 13 की टेबल से जा रहा है, तो 13 एक कम 13। अब फिर जो यहाँ पर हो चुका है, अब जोड़ा बना लेते हैं। एक जोड़ा 7 का बनाए, 13 का बनाए, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 7×13, ठीक है, 7×13। अब देखिए इसका गुणा करेंगे आप तो 13 सत्ते, ठीक है, 13×7 करेंगे, 13×7 = 91 आ जाएगा, ठीक है। तब देखिए इतना आ गया। अब देखिए सेकंड नंबर का जो 289 है इसका भी हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 289 का करते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आपको 289 लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान समझना। अब यहाँ पर जो आपको क्या करना है देखना है ये किस टेबल से जाएगा, ठीक है। तो फिर जो जब आप इसको करेंगे तो ये किसी टेबल से नहीं जा रहा है, ये केवल 17 की टेबल से ही जाएगा। तो 17 की टेबल से ले जाएंगे तो 17 एक कम 17, फिर 7 बार में जाएगा, 17 सत्ते 119, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर फिर से ये 17 से जा रहा है, तो 17 एक कम 17, ठीक है। अब फिर जो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 17 का एक जोड़ा बन रहा है इसलिए 17 लिख देंगे। अब फिर जो यहाँ पर जो फाइनली आपका आंसर निकल कर आता है वो क्या आता है, वो आ जाता है 91, पहले लिखेंगे, ठीक है, 91 और बटे में 17, ठीक है। अब इसको भाग दे देंगे आप तो क्या आएगा, देखिए 17 से 91 में भाग देंगे तो 5 बार में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका हासिल 6 बच रहा है, यानी शेषफल 6 आ रहा है, उसको ऊपर लिखना है और 7 नीचे। तो जो है करेक्ट आंसर हो जाता है प्यारे बच्चों, यही नीचे वाला हो जाता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से सवालें की जाती हैं। आइए प्यारे बच्चों आइए 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इसका पहले फैक्टर करना है, उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें बच जाती हैं उसी का आपको गुणा कर देना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दिया गया है 9792, ठीक। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पटरी की मदद से पहले एक लाइन की ड्रॉ करनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले आपको 9792 लिख लेना है, उसके बाद आपको देखना है ये किससे फैक्टर हो रहा है। तो ये 2 के पहाड़े से डिवाइड हो रहा है, तो 2 के पहाड़े से भाग देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से लाइन खींचना है आपको, फिर से 2 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर
4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको फैक्टर कर इसका डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर से इसको डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, 3 होगा, यहाँ पर देखिए नहीं जा रहा है, ठीक है। 2 पार्ट में 1 नहीं आता, दोनों संख्या लेने के लिए इसको 0 लगाकर फिर ले सकते हैं, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से जा रहा है, तो ये कितने एक बार में जाएगा, यहाँ पर 5 बार में जाएगा, यहाँ पर 3 बार में जाएगा। अब फिर बच्चों यहाँ पर 153 आ गया। अब ये किससे जाएगा, तो याद रखना है ये 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 5 15 होता है, और एक बार में जाएगा। और ये फिर बच्चों फिर से 3 से कट रहा है, यहाँ पर एक बार में जाएगा, और ये 7 बार में जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए 17 17 के पहाड़े से ही जाएगा, तो 17 आ गया। अब फिर बच्चों यहाँ पर आपको जोड़ा बनाना है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी का क्या करना है, आपको इसके अंदर गुणा करना है। तो फिर बच्चों यहाँ पर ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये इसका बन गया, 3 का भी बन गया, लेकिन 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर फिर बच्चों जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर आप इसके अंदर इस पूरी संख्या के अंदर 17 का गुणा कर दें, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसी का जोड़ा भी बन जाएगा 17 का गुणा करने पर। तो यही आंसर हो जाएगा। आइए फिर बच्चों देखते हैं अब 8 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो फिर जो 8 नंबर का क्वेश्चन आपको आइए देख लेते हैं पहले क्या दिया गया है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इसमें गुणा करना है, तो इसमें भाग देना है, लेकिन फैक्टर दोनों में ही करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फैक्टर पहले हम करेंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों करना है 3675 का फैक्टर। तो यहाँ पर आइए लाइन खींच लेते हैं स्केल की मदद से, उसके बाद हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों हमको लाइन खींच लेनी है स्केल की मदद से। उसके बाद आपको लिख लेना है 3000, ठीक है। 3000 कितना है, 675 है, तो 675 लिख लेना है। उसके बाद ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में ये जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 बार में जा रहा है, उसके बाद 5 बार में जा रहा है। फिर देखिए फिर 5 से जा रहा है, तो ये 1 बार में जा रहा है, ठीक है। ये 4 बार में जा रहा है, ये 7 बार में जा रहा है। अब देखिए फिर से ये अब 5 से नहीं जाएगा, अब ये 7 से जाएगा, तो 7 से ले जाएंगे, 2 बार में जा रहा है, 1 बार में जा रहा है, फिर ये 7 से जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 बार में जा रहा है। अब देखिए 3 से जा रहा है 1 बार में। अब देखिए इसका जोड़ा बना लेना है प्यारे बच्चों। जोड़ा देखिए 2 का बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा। तो यहाँ पर अगर आप 3 से इस संख्या के अंदर भाग दे देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, अगर आप 3 से इसके अंदर भाग देंगे तो प्यारे बच्चों आइए अब देख लेते हैं इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको किस तरह से करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 अंकों की आपको छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए मैं बताता हूँ किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों की 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000, ठीक है। तो 1000 को आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो भाग विधि से आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ पर 1000 लिखने के बाद भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपको 1000 लिख लेना है, उसके बाद इसका जोड़ा बना देना है। जोड़ा बन गया है, ठीक है। देखिए जोड़ा बन गया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करने पर 9 10 से आगे ना जाए। तो 3 ऐसी है जिसका वर्ग 9 आता है। तो यहाँ पर 3 3 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ठीक है। लाइन खींचने के बाद प्यारे बच्चों समझना ध्यान से, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे 9 आएगा, और घटाएंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, और उसके बाद डबल जीरो यहाँ पर बच रहा है, इसको लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब उसके बाद 6 का पहाड़ा पढ़ना है, तुम्हारा 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कितनी बार में जा रहा है, जी हाँ यहाँ पर 1 बार में जा रहा है। लेकिन याद रखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग निकालना है। पूर्ण वर्ग यानी 4 अंकों की होनी चाहिए, ठीक है, 4 अंकों की होनी चाहिए। इसलिए आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 का गुणा ना करके 2 का करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, भी समझा रहा हूँ। 2 का आप यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। तो दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, है ना। अब माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि माइनस करने पर देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ पर 124 में से 100 को घटाना है, तो माइनस, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस है, तो -24 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर आप इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 24 की कमी पड़ रही है, ठीक, मतलब माइनस में 24 है। 24 को अगर हम इसी संख्या में जोड़ देंगे, तो हमारी जो संख्या आएगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर में लिखना है, आंसर में लिखना है कि 24 जो होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, 24 जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब 24 को इसके अंदर जोड़ेंगे तो 4 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1024, क्या हो जाएगी 1024, क्योंकि 24 को इसके अंदर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1024 बन जाएगा। तो ये जो होगा प्यारे बच्चों यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से करना है, ठीक है। अगर हम एक बार में ले जाते तो प्यारे बच्चों ये 4 अंकों की ना होती हमारी संख्या, क्योंकि यहाँ पर एक बार में ले जाते तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आता, प्लस में आता, प्लस में अगर आता है तो हमको घटाया जाता है, अगर माइनस में आता है तो उसको जोड़ा जाता है। तो अगर आप इसमें से 1000 में से घटाते, ठीक है, 24 को या कुछ भी जो आता है घटाते, तो क्या होता है, ये 3 अंक हो जाते हैं यहाँ पर घटाने पर। इसलिए प्यारे बच्चों हमको इसको ज़्यादा ले जाना पड़ा, जो माइनस में है इसको जोड़ने पर देखिए यहाँ पर भी अभी 4 अंक बन रहे हैं, 4 अंक बन रहे हैं, और ये पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद हम 10 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा।
तो प्यारे बच्चों देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ये सेम उसी तरह है, आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 नंबर डाल लेना है आपको। 10 नंबर डालने के बाद ध्यान समझिएगा क्या करना है। अब इसके बाद स्केल की मदद से आपको यहाँ पर फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर स्केल की मदद से हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या करना है। अब इसके बाद आपको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 4 बार 9 लिख देना है, ठीक है। मतलब 9,999 होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों को जोड़ा बना लेना है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो 99 से आगे ना जाए। तो 9 बार में लेंगे तो 9 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों 81 लिख करके घटा देंगे, ठीक है। घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस 99 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और इसको जोड़ लेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर 18 का पहाड़ा पढ़ना है आपको। 189 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 अंक लेंगे ना, तो 189 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ये जो जाएगा ये आपका लगभग में, प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये आपका 9 बार में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 बार में जाएगा तो आप 9 बार में ले जा सकते हैं या चाहे 1 बार में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 बार में ले जाएंगे तो कम पड़ेगा, इसलिए आपको क्या करना है 9 बार में ले जाना है। तो यहाँ पर 9 बार में ले जाएंगे तो 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 यहाँ पर लिखेंगे और प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। उसको प्लस करने के बाद इसका गुणा करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। इसको घटा देंगे प्यारे बच्चों। घटाने पर आपका देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देख रहे हैं ये जब प्लस में आती है कोई संख्या तो उसको घटाया जाता है, अगर जैसे पीछे देखे थे माइनस में आता है उसको जोड़ा जाता है, ठीक है, उल्टा किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, आपको इसमें से घटा देना है। मतलब आपका 9,999 में से अगर आप कितने को माइनस कर देंगे, 198 को माइनस कर देंगे तो आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,801। तो यही क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर 11th नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको कहा जा रहा है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको 11th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको संख्याओं को लिख लेना है। संख्याओं को लिखने के बाद आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए 2 के पहाड़े से डिवाइड हो रहा है तो 2 के पहाड़े से डिवाइड कर देंगे 16 और 18 को। तो 2 के पहाड़े में 16 और 18 कितनी बार में आते हैं, ये 8 बार में आता है, ये 9 बार में आता है, 45 नहीं आता है। तो ऐसे लिख देंगे, ठीक, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 नहीं डिवाइड होगा। तो प्यारे बच्चों इसको 2 से फिर से करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको 9 को नहीं होगा तो 9 ऐसे ही रहेगा, 45 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फिर से देखिए 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 9 नहीं हो रहा है, 45 नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे ही लिखने देंगे। अब देखिए फिर जो इसको भी ऐसे करेंगे तो 2 के पहाड़े से ये डिवाइड हो रहा है एक बार में, ये नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रहने देंगे और 45 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखिए फिर से 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 5 एक कम 5 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसके बाद ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों इस इतना करने के बाद आपको इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 यहाँ तक हो गया है। अब देखिए 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45, ठीक है। तो 9 पचे 45। अब प्यारे बच्चों जब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 16 और 45 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका कितना आएगा, तो 16 और 45 का मल्टीप्लाई करने पर प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा आपका क्या आएगा। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 720। कितना आता है, 720 आ जाता है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। मतलब ये एक ही संख्या से विभाजित होने चाहिए, 16 से भी हो, 18 से भी हो, 45 से भी हो। तो इसके लिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर तो ये, इसलिए आपका ये जो होगा ये पूरा इन तीनों संख्या से नहीं विभाजित होगा। इससे 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन 5 से नहीं हो रहा है क्योंकि इसका एक ही जोड़ा बना हुआ है। इसलिए प्यारे बच्चों आपको इसका पूरा जोड़ा बनाना होगा। मतलब यहाँ पर 5 एक कमी है तो 5 का भी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों जब आप कर देंगे इसके अंदर तो आपको हो जाएगा 3600। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसी संख्या हो गई प्यारे बच्चों जो कि पूर्ण वर्ग है और 16 और 18 और 45 से पूरा पूरा विभाजित है। आपको समझ में आया होगा किस तरह से करना है। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं हम 12 नंबर का क्वेश्चन। 12th नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 18 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। इसको किस तरह से करेंगे आइए ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले नंबर 12th नंबर डाल देते हैं हम। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कहा जा रहा है एक व्यक्ति जो है
उस टोकरी टोकरी ले रखा है, टोकरी में कितने फूल हैं देखिए, एक टोकरी में कितने फूल हैं, एक टोकरी में आपके यहाँ पर फूलों की संख्या दी गई है प्यारे बच्चों 1250। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों कह रहा है उसके पास कुल कितनी टोकरी हैं। ठीक है, टोकरी कितनी है उसके पास, 8 टोकरी हैं। ठीक है, यहाँ पर टोकरी प्यारे बच्चों उसके पास कितनी है, 8 है। तो आप बताइए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कुल फूल निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, टोटल फूल निकालेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुल फूल निकालेंगे इन दोनों को 1250 गुणे 8 करना पड़ेगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों करते हैं, ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, 10,000 आ जाएगा। कितना जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10,000 का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी आपको या तो आप इसका वर्गमूल निकालें भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, लेकिन आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक, फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम भाग विधि से आइए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी, ठीक है, स्ट्रेट। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। चलिए यहाँ पर एक लाइन फिर से हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 10,000 आपको लिख देना है नीचे। ठीक है, 10,000 लिख दिया। अब इसके बाद जोड़ा बना दीजिए, तो ये जोड़ा बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों देखिए एक बच रहा है, एक ऐसे लिखेंगे, एक कम एक ही आता है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर एक लिखेंगे, माइनस करेंगे, जीरो। ठीक है, और ये देखिए कितने जीरो बच गए, 2 जीरो बच गए हैं, 2 जोड़े जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 100। तो कितने मंदिर हैं, 100 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं, 100 मंदिर। ठीक है, तो 100 मंदिर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, जितने जोड़े बच जाते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा, 2 जीरो लग जाएगा। आइए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपका है, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेका ग्राम मिठाई मिली। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 2 फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला आइए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए प्यारे बच्चों आपको, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर, ठीक है, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है। तो 1 केजी बराबर प्यारे बच्चों आप जानते हैं 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 1000 ग्राम। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया, इसको आपको पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1 डेकाग्राम बराबर कितना होता है, 1 डेकाग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, तो आपको पता होना चाहिए 10 ग्राम होता है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई, ठीक है, छात्रों को। तो और यहाँ पर आपको क्या बतानी है, कुल छात्रों को कितनी मिठाई बांटी गई और छात्रा कितनी हैं, 2 चीज़ बतानी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है 1.6 ग्राम मिठाई बांटी गई है। ठीक है, तो पहले नंबर इस वाले पहले फॉर्मूले में आपको 1.6 का दोनों साइड गुणा करना होगा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में 1.6 का दोनों साइड। ठीक है, तो 1 केजी बराबर इधर भी आप कर देंगे 1.6 गुणे 10, 1000 ग्राम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा करते ही एक का एक गुणा होगा 1.6 में, तो 1.6 ही रहेगा। ये केजी बराबर देगा, ध्यान समझिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है, तो एक अंक पर दशमलव है इसलिए इस दशमलव को हटाएंगे और यहाँ से जीरो हटा देंगे। मतलब यहाँ पर आप 16 में गुणा करेंगे 100 का, 16 में गुणा करेंगे 100 का, तो 1600 हो जाएगा। और ये ग्राम, मतलब आपका 1.6 केजी मिठाई बराबर कितना ग्राम होता है, 1600 ग्राम होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इतना निकालने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसका आपको फैक्टर कर देना है। फैक्टर आइए कर लेते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, और देख लेते हैं किस तरह से इसको करा जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप इसका 1600 ग्राम का फैक्टर करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझना। तो देखिए यहाँ पर 1600 का फैक्टर करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए आप भाग विधि से भी इसको वर्गमूल निकाल सकते हैं, या आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फैक्टर करके इसका वर्गमूल निकाल रहा हूँ, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ पर ये आपका 8 बार में जाएगा, ये डबल जीरो। ठीक है, ये देखिए 2 से करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, डबल जीरो। ठीक है, उसके बाद 2 से करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, डबल जीरो। उसके बाद 2 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा, डबल जीरो। ठीक है, और ये 2 से करेंगे 5 और जीरो। ठीक है, और 2 से करेंगे 25। ठीक है, और ये 5 से करेंगे 5 और ये 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आप इसका जोड़ा बना लेंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ा बनाने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अब ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब जोड़ा जैसे ही बना लेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको आपको जोड़े को लिख लेना है एक बार। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना जोड़ा बन रहा है, 2 का 3 जोड़ा बन रहा है, मतलब 2 गुणे 2 3 बार लिखना है, और 5 का 1, तो 5 को 1 बार लिखना है। ठीक, इतना। अब इसके बाद गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो 40। तो छात्राएं प्यारे बच्चों कितनी होंगी, छात्रा जो होंगी
जो छात्राएं होंगी वो आपकी कितनी होंगी, 40 होंगी। कितनी होंगी, 40 होंगी, ठीक है। याद रखना प्यारे बच्चों, छात्राएं 40 होंगी। अब आपको यहाँ पर निकालना है कितना उनको मिठाई मिलेगी डेका मीटर में, डेका डेका ग्राम, ठीक है, डेका ग्राम में। तो फिर प्यारे बच्चों डेका ग्राम में निकालने के लिए आपको क्या करना है, 10 से भाग दे देना है जो हमारा आंसर आया है। तो हमारा देखिए यहाँ पर अभी 40 आया, तो 40 को क्या करना है, एक डेका ग्राम बराबर आप जानते हैं, ठीक है, एक डेका ग्राम बराबर अभी मैंने आपको लिखाया कितना होता है, 10 ग्राम होता है ना। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इसको भाग दे देना है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा इसको आपको भाग दे देना है, 40 को भाग दे देना है 10 से, ठीक है। तो 40 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। ये 4 जो है डेका ग्राम, यही आंसर आएगा, ठीक है। 4 डेका ग्राम मिठाई मिलेगी आप इन सबको। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं आप 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपका है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 16,160 का पहले तो गुणनखंड वो करना होगा, क्या कहते हैं, वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है। आइए भाग विधि से इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी है, और लाइन खींचने के बाद आपको याद रखना है, यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींचनी है। उसके बाद जो संख्या दी गई है उसको नीचे लिखना है, 16,160, ठीक है। 16,160 लिखने के बाद आपको ध्यान समझना है, यहाँ पर प्यारे बच्चों जोड़ा बनाना होगा। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक बच रहा है, तो एक का वर्ग एक ही होता है, इसलिए एक बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पर एक लिख करके प्यारे बच्चों आपको घटा देना है, 0 आ जाएगा। अब 61 को लिख लेना है नीचे और इसको जोड़ लेना है, 2 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 61 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो ये 2 बार में ही जाएगा, ठीक। 3 बार में ले जाएंगे, जाए चला जाएगा। 2 2 यहाँ पर लिखना है, 2 यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद क्या करना है, फिर से देखिए गुणा कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 60 को यहाँ पर लिख लेना है। अब इतना करने के बाद प्यारे बच्चों ध्यान समझना, आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, वह छोटे जिसे घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है, मतलब घटाना है, ठीक है, घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना, जब घटाने पर कहे तो यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे नीचे वो छोटी रहनी चाहिए। अगर जोड़ने पर कहेंगे तो यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर घटाने पर कहा जा रहा है, इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे, मतलब इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए ऊपर वाली से। तो यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए ये कितनी बार में जा रहा है, आपका ध्यान समझना है प्यारे बच्चों, ये आपका 7 बार में जा रहा है। तो यहाँ पर इसको 7 बार में ले जाएंगे, तो 7 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो फिर जो इसको गुणा करेंगे तो आप यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 0 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपका जो नीचे आ रहा है आंसर, वो क्या आ रहा है, जो आपका शेषफल आ रहा है यही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल जो आ रहा है यही आंसर। अगर आप इसमें से ये प्लस में आ रहा है तो प्लस पर आने पर घटाते हैं, उल्टा काम करते हैं। अगर यहाँ पर आगे चिन्ह प्लस है तो घटाएंगे, अगर माइनस है तो जोड़ेंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों अगर आप इसके अंदर से 31 को क्या करें, घटा दें, तो आपका ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों किस तरह से करना है। आइए देखते हैं इसके 15 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर जोड़ना है तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है किस तरह से करना है, मैं आपको आइए समझा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको 15 नंबर लिख लेना है, ठीक है। 15 नंबर का आंसर हम कर रहे हैं सॉल्व। तो यहाँ पर उसके बाद पट्टे की मदद से आपको क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो पट्टे की मदद से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, उसके बाद एक लाइन इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसको नीचे लिख लेना है। तो यहाँ पर 594 दिया गया है, इसका जोड़ा बना लेना है, ये जोड़ा बन गया, ये अकेले रह जाएगा। अब आपको ऐसे संख्या का वर्ग लेना है जो 5 से आगे न जाए, तो 2 का लेंगे, तो 2 2 प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, 94 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा आपको क्या करना होगा। अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, 19 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 4 6 16, 4 5 20, तो 4 बार में जा रहा है, कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 16 आ रहा है। तो 4 बार में हम ले जाएंगे, ठीक है। तो 4 बार में ले जाएंगे प्यारे बच्चों और इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका 14 में से 6 जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझना, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमसे एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कभी भी प्यारे बच्चों जब हम ऐसा करते हैं तो हम कर रहे जो नीचे वाली संख्या रही ये क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आता है तो घटाते हैं, जबकि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर कहा जा रहा है वह छोटी छोटी संख्या जिसको जोड़ दें तो योगफल, जोड़ने के लिए कहा जा रहा है ना, जोड़ने के लिए कहा जाए तो नीचे हमारे यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी ये बड़ी लिखी जाएगी। मतलब ये 4 बार में जा रहा है तो इसको 5 बार में ले जाएंगे जबरदस्ती, ठीक है। तो एक बार ज़्यादा ले जाते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 आपको कर देना है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया जाता है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए इसको किया था। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कर दीजिएगा।
अब यहाँ पर 5 करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको गुणा करना पड़ेगा 5 5 का, तो 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 2 आ जाएगी, और यहाँ पर 5 चौक 20, ठीक, 20 2 22 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 22 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों 22 लिखने के बाद आप क्या करना है, अब इसको घटाना होगा ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पर घटाएंगे कैसे, यहाँ पर आपको याद रखना है नीचे जो बड़ी संख्या है उसको छोटी वाली को घटाना है, तो 5 में से 4 को आप घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर देखिए 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 9 तो नहीं जाएगा, इसलिए 12 में से 9 को जब आप घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और इसके आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस था। तो अब बताइए आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने किया, इसको मैं समझाने के लिए आपको इस तरह से करके दिखाया था ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर माइनस रहता है जोड़ा जाता है, तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आपका जो हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा, देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, एक वर्गाकार बाग में स्वच्छ निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति बाग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कैसे करना होगा, तो इसके लिए आइए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो 16 नंबर को क्वेश्चन देखिए करना है आपको, तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमको यहाँ पर कुल क्षेत्रफल क्या दिया गया है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कुल क्षेत्रफल क्या दिया गया है ध्यान समझना। अब यहाँ पर आपको क्षेत्रफल देखिए आज दिया गया है 3600, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल है आपका, तो यहाँ पर आपको कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान रखना कैसे करते हैं, तो यहाँ पर कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, आपको जो ये 3600 है इसको ऊपर लिखना होगा, और जो यहाँ पर पैसा दिया गया है इसको नीचे लिखना होगा। पैसा आपको दिया गया है 2.25, तो यहाँ पर क्या करना है, दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं, तो आपका ये कुल मिलाकर बन जाएगा 36, ठीक है, ये आपको बन जाएगा 3,60,000, ठीक है, ये बन जाएगा, और नीचे आपको बन जाएगा 225, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ध्यान समझना आप क्या करेंगे, अब आपको इसको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है, 225 से इसको डिवाइड कर देंगे, 225 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका बनकर आ जाएगा 1600, ठीक है, 1600, ठीक है, और यहाँ पर वर्ग मीटर होता है, ठीक है, इसका जो लिखते हैं, ठीक है, वर्ग मीटर, इसकी यूनिट वर्ग मीटर होती है, ठीक, तो वर्ग मीटर हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, अभी कितना आया 1600 आ गया, ठीक है। अब देखिए भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर, तो भुजा केवल भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट में चेंज होता रहता है, तो अंडर रूट मतलब आपको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 1600 का आप वर्गमूल प्यारे बच्चों निकाल लेंगे, तो 1600 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका एक भुजा क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, एक भुजा आपकी आ जाएगी 40 मीटर, ठीक है, कितनी आ जाएगी 40 मीटर। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर में आता है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से किया जाएगा। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 17 नंबर का है, उसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने कुल क्यारियां थी, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। तो ये आपको क्या करना है, इसका आपको वर्गमूल निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए यहाँ पर वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं हम, तो ध्यान समझिएगा किस तरह निकालना है। तो यहाँ पर आपको 289 लिखना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जोड़ा बना लेना है, इसका जोड़ा बन गया 2 अकेले है, मतलब आपको एक बार में ले जाएंगे, एक एक लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, घटाएंगे 1 आ जाएगा, 8 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 9 18, 9 बार में जा रहा है प्यारे बच्चों, तो लेकिन 9 बार में नहीं ले जाएंगे, यहाँ पर हम इसको कम ले जाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि 9 बार में आप ले जाएंगे जाए चला जाएगा। यहाँ पर देखिए आप कितनी बार में ले जाएंगे इसको ध्यान समझिएगा, तो देखिए ये 7 बार में जा रहा है, तो 7 बार में इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप गुणा कर लेंगे इसका, तो आपका 189 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कम्प्लीटली आपका आंसर आ रहा है वो क्या है, 17 है, ठीक, क्या है 17। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा किस तरह से ये सवाल की जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को अभ्यास अभ्यास टू पूरा दक्षता अभ्यास 2 पूरा कंप्लीट करा दिया है। कल की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हम चल रहे हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जो कि आपका है घन तथा घन घन और घनमूल। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।